गंभीर अगरकर का दी एंड हो लिया क्योंकि बीसीसीआई अब रिव्यू करने बैठ गई है और उसने क्लियर कह दिया ये जो आयरलैंड में हम हारे, ये जो हम हारे हैं ना इंग्लैंड में, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड ने हमारे घर पर, गिल गंभीर दोनों पर चर्चा होगी। अय्यर भी है, हाँ अय्यर पर भी है, लेकिन अय्यर के पास अपना डिफेंस है कि भैया हम देखो गंभीर के जाते ही वीवीएस लक्ष्मण के आते ही हमने सीरीज में क्लीन स्वीप कर दिया, लेकिन इंग्लैंड ने 5 मैचों की T20 सीरीज में हमें क्लीन स्वीप किया था, आयरलैंड ने हमें 2 मैचों की T20 सीरीज में क्लीन स्वीप किया था। इस शर्मनाक हार के बाद इंडिया का क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है बीसीसीआई, उसने मैनेजमेंट पर सवाल उठाए हैं। बीसीसीआई की एक रिव्यू मीटिंग होनी जिसमें वो टीम इंडिया को रिव्यू करेगा। हालांकि एक स्टेटमेंट मेरे समझ में नहीं आई है जो आई है, बता रहा हूँ आपको ज़रा डिटेल में। देखो, जब हम आयरलैंड से हारे, जब हम इंग्लैंड से हारे, इसमें 2 चीज़ें कॉमन थी। एक, अगर इस चीज़ में कॉमन थे श्रेयस अय्यर, तो दूसरे गंभीर और अगरकर भी कॉमन थे। अगर आप सवाल अय्यर से पूछोगे तो गंभीर से और अगरकर से भी पूछना चाहिए, है ना। लेकिन बीसीसीआई कह रही कि कैप्टन एंड कोच पर कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ फिर सवाल पूछोगे किस पे? कह रहे सपोर्ट स्टाफ पे। भाई दिक्कत तो हेड से भी है ना, दिक्कत तो, अगर मैं कह रहा हूँ आप पौनी मौखल को हटा दो, आप टी दिलीप को हटा दो, लेकिन फिर आप रिपोर्ट में कई को ड्रॉप कर रहे हो ना, गंभीर को क्यों नहीं करते हो? जी हाँ, रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त के शुरुआती दिनों से ही बोर्ड रिव्यू करेगा, यानी कि इसमें आयरलैंड, इंग्लैंड के अलावा जिम्बाब्वे दौरे के प्रदर्शन को भी रिव्यू किया जाएगा, यानी कि जिम्बाब्वे दौरे पर इंडिया के किस प्लेयर ने कैसा परफॉर्म किया। रिव्यू मीटिंग को लेकर दावा किया जा चुका है कि इसमें कैप्टन एंड कोच पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा, लेकिन टीम इंडिया के सपोर्ट स्टाफ के फ्यूचर पर जरूर चर्चा हो सकती है। टीम के कुछ स्टाफ का कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो रहा है। कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया है कि फील्डिंग कोच टी दिलीप और असिस्टेंट कोच रायन टेंडुलकर का सफर खत्म हो रहा है, क्योंकि रायन टेंडुलकर किसी आईपीएल फ्रेंचाइजी के साथ जुड़ने वाले हैं एंड टी दिलीप का टेन्योर रोहित शर्मा ने एक्सटेंड करवाया था, तो वो अब एक्सटेंडेड वीक 2+1 वाला था, तो वो खत्म हो गया। तो ऐसे में उनकी जगह नया फील्डिंग कोच आएगा। लेकिन बैटिंग कोच अगर हटा रहे हैं हम, क्योंकि हम आयरलैंड एंड इंग्लैंड में बैटिंग फेलियर था हमारा, तो फिर क्या आपको लगता है कि सवाल गौतम गंभीर से भी पूछा जाना चाहिए? क्या आपको लगता है सवाल अजीत अगरकर से भी पूछा जाना चाहिए कि आप जिस टीम को सिलेक्ट कर रहे हो उस टीम अगर क्लीन स्वीप हो रही तो जिम्मेदारी आपकी बनती है। अगर आप जिस टीम के हेड कोच हैं वो टीम अगर आयरलैंड और इंग्लैंड में क्लीन स्वीप हो रही तो जिम्मेदारी आपकी भी बनती है कि सारा ठीकरा सिर्फ प्लेयर्स के सर पर क्यों फोड़ा जाए या फिर मैनेजमेंट के सपोर्ट स्टाफ पर क्यों फोड़ा जाए। मेरा मानना है कि आपको सवाल गंभीर से भी करने चाहिए। मेरा मानना है कि आपको सिंपल सी बात है कि आप जब बात करते हैं टीम की तो आप उसे एज अ यूनिट देखते हैं, आप खाली कैप्टन को नहीं देखते हैं। मैं बिल्कुल मानता हूँ क्रेडिट लेने का शौक है ना गंभीर को, तो थोड़ा सा मतलब मेरे ख्याल से आगे बढ़ना चाहिए और गंभीर को भी इस चीज़ पर गंभीर फैसला लेना चाहिए, बीसीसीआई को भी। अगर इनका टेन्योर तो खत्म हो रहा है। बाकी आप लोग बताइए आपकी क्या राय इस पर कमेंट के अंदर।